आर्थिक स्थिरता के लिए वित्तीय अनुशासन की मानदंड बनाए रखने हेतु किसी तरह राज्य को संबल दिया जाए, इसे लेकर व्यापक मंथन के बीच 16वीं वित्त आयोग की टीम चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की नेतृत्व में राजस्थान के दौरे पर है। राज्य सरकार ने पारंपरिक मांगों के आधार के बीच रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट के आधार पर 5% हिस्सा राज्य को देने की नई मांग रखी है। साथ ही हॉरिजॉन्टल एवोल्यूशन में राज्य के 41% हिस्से को 50% करने की मांग भी प्रमुखता से रखी है। इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। राजस्थान अपने सीमित वित्तीय संसाधनों और खराब माली हालत के बीच विकास के संक्रमण काल से गुजर रहा है। इसके मद्देनजर सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई। इसमें वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने राजस्थान के हालात का ब्यौरा रखा। राजस्थान के यूनिक फीचर्स के बारे में प्रेजेंटेशन में बताया कि देश के पूरे एरिया में से राजस्थान का हिस्सा 10.4% है। इसमें 2/3 हिस्सा मरुस्थलीय, 1071 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, 75% ग्रामीण क्षेत्र, कुल जनसंख्या का 31% SC/ST श्रेणी का है। वहीं बैठक के दौरान 16वें वित्त आयोग के सामने कुछ मांगे भी रखी गई हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन, जो केंद्र के टैक्स हैं, उनका केंद्र और राज्य के बीच कैसे विभाजन किया जाए, इसे लेकर राज्य सरकार ने अपनी मांग रखी। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, जो राज्यों का हिस्सा है, उसका 28 राज्यों में कैसे विभाजन किया जाता है, इस हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन को लेकर राज्य सरकार ने अपनी मांग रखी। इसके तहत राज्यों का जो कर का हिस्सा है, उसमें राजस्थान के हिस्से को 41% से 50% करने की मांग रखी। राजस्थान ने राज्यों का हिस्सा कैसे सारे राज्यों में विभाजित किया जाए, इसके आधार या संकेतक को बदलने की मांग की है। इसके तहत 15% जनसंख्या, क्षेत्रफल के आधार पर राशि दी जाए, जबकि वन और इकोलॉजिकल जोन के आधार पर यह हिस्सा 10% करने की मांग रखी। वहीं इनकम डिस्टेंस यानी आय में अंतर या दूरी के आधार पर 45% राशि दी जाए। टैक्स और फिस्कल एफर्ट के आधार पर 2.5% हिस्सा दिया जाए। कुल मृत्यु दर के आधार पर 7.5% हिस्सा दिया जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट के आधार पर 5% हिस्सा राज्य को दिया जाए। शहरी या स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा ग्रांट देने को लेकर भी राज्य सरकार ने अपनी बात रखी। साथ ही आपदा प्रबंधन को लेकर जो ग्रांट आयोग देता है, उसे लेकर भी मांग की गई। डिवोल्यूशन किया जाता है, यानी कि ये जो राज्यों का हिस्सा है उसको विभिन्न राज्यों में बांटा जाता है, उनको इस प्रकार से किया जाए। उसमें करीब 15% हिस्सा जो है उसका वो जनसंख्या के आधार पर, जो 2011 के सेंसस के में जो जनसंख्या है उसके आधार पर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसमें कितना हिस्सा है स्टेट का, इसके आधार पर करीब 15% का विभाजन जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेस्ट और इकोलॉजी को लेकर 10% हिस्सा उसके आधार पर दिया जाए। इनकम डिस्टेंस के आधार पर 45%, टैक्स और फिस्कल एफर्ट के आधार पर 2.5%, टोटल फर्टिलिटी रेट 7.5%। पर उन्होंने एक ये और नया कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, इसके आधार पर भी 5%। तो ये सारा मिला के जो मैंने बताया आपको करीब 100% हो जाते हैं। फिर इस बारे में बात हुई कुछ कि जो लोकल बॉडीज़ को ग्रांट्स देता है कमीशन, उसमें क्या किया जाए, और इस विषय पर भी थोड़ी बात हुई कि जो डिज़ास्टर रिलीफ के बारे में ग्रांट्स देता है कमीशन, उसको किस तरीके से किया जाए। तो ये कुल मिलाकर जो है प्रेजेंटेशन रहा राजस्थान का। पूर्वोत्तर पर ज्यादा जोर रखने से जुड़े सवाल पर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें 28 राज्यों का दौरा करना है और यह उनका चौथे राज्य का दौरा है। उन्हें 6 माह में दौरा पूरा करने में और फिर पूरी रिपोर्ट बनाने में और समय लगेगा।
हालांकि उन्होंने साफ किया कि जिस तरह राज्य सरकारें स्कीम्स के जरिए सीधा लाभ देती हैं, उससे अर्थव्यवस्था पर असर होता है और इसे लेकर संतुलन बनाए रखना आयोग का मैंडेट है और इस बारे में राजस्थान सहित अन्य राज्यों से डिस्कशन जारी है और इसे लेकर रिपोर्ट में स्थिति साफ की जा सकती है। देखिए, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इशू है विच जो आयोग को ध्यान में रखना होगा और इस विषय पर हमारा डिस्कशन भी चल भी रहा है, चलता रहेगा। फिर आगे चलकर क्या निष्कर्ष क्या होता है और क्या लिखा जाता है रिपोर्ट में, वो आगे चल के पता चलेगा। पर यस, इस बारे में बातचीत चलेगी। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने साफ किया कि FRBM की सीमा के बारे में अलग से विचार होगा। वहीं कोविड के समय फिस्कल डेफिसिट की सीमा को लेकर जो छूट दी थी, इसे 2021-22 में 4%, फिर 3.5% और अब 3% की सीमा की गई है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करने पर 0.5% और छूट भी मिल सकती है। लेकिन केंद्र कैपिटल लोन के रूप में विशेष सहायता देता है, जिसे फिस्कल लिमिट के ऊपर रखा जाता है और इस पैटर्न को सारे राज्यों के दौरे के बाद रिव्यू किया जाएगा। पानी के मुद्दे पर सहायता को लेकर उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से ऐसे सुझाव आए हैं, जिसका आकलन कर रिपोर्ट में स्थिति साफ की जाएगी। नए समय में बदलती ज़रूरतों के मुताबिक फंड पैटर्न का आधार बदलने का मुद्दा हो या वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का मुद्दा, इन दोनों मसलों के बीच राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट बनानी होगी, ताकि नए समय में राज्य ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें ले सकें। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।